जी उषा दीदी क्या पूछना चाहते हैं? भैया प्रणाम। भैया हमें कैसे पता चलेगा कि जो इस चक्र एनर्जी लो है? हमें कैसे पता चलेगा कि। कौन से चक्रास की एनर्जी लो है या ज्यादा हाँ, है? वेरी नाइस, परफेक्ट क्वेश्चन है आपका। कौन सी चक्रा की एनर्जी लो है ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमें एनर्जी को स्कैन करना होता है। इसके लिए हमारे पास या तो एक एलरोड, एक प्रोसेस होता है, एलरोड के द्वारा हम चक्राज की ऊर्जाओं को चेक कर पाते हैं। हमारे पास एक इस टाइप का एक एलरोड, एक इक्विपमेंट होता है। इसके द्वारा सामने कोई व्यक्ति है जिसके चक्राज को हमें चेक करना है, या फिर इनके अपने चक्राज को चेक करना है, तो दोनों चीजों को किया जा सकता है। इनके जैसे आप सामने बैठे हुए हैं, अगर मैं चाहूं कि मैं आपके आज्ञा चक्र को चेक करना चाहता हूं, उसकी ऊर्जा कितनी है, तो हम इसे स्कैन करके पूछ सकते हैं, इसे जान पाते हैं। इसके लिए भी क्या होता है, सिंपल ऐसे ही काम नहीं करता, इसको अपनी एनर्जी से कनेक्ट करना होता है। अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए इसके सामने आपको समर्पित होना है। इसके साथ आप परमिशन कर सकते हैं, पहले चौपूरे सिंबल इसके ऊपर बनाएंगे, ताकि ये दूसरे की एनर्जी से अगर कनेक्ट है इक्विपमेंट, तो वहां से डिस्कनेक्ट हो जाए, और फिर से हम अपनी ऊर्जा से इसको कनेक्ट करने वाले हैं। चौपूरे, 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 पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र हो। हे दिव्य एल्बम, हे दिव्य एल्बम, मेरी ऊर्जाओं से आप कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, और मेरी हेल्प कर रही हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, मुझे गाइडेंस दे रहे हैं। मैं आपके सामने समर्पित होता हूँ, समर्पित होता हूँ, समर्पित होता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं, जैसे कि इनकेस मुझे आपकी आज्ञा चक्र की एनर्जी को स्कैन करना है कि आपका आज्ञा चक्र कितना एक्टिव है। धन्यवाद। अब मुझे एल रोड को सीधा ऊपर की ओर धीरे धीरे करना है, और मैं आपकी आज्ञा चक्र पर इसको फोकस करूंगा, और वहां पर हम देखने वाले हैं कि ये कितना खुलने वाला है। हम देखते जाएंगे, धीरे धीरे इसमें मूवमेंट आता है। अब कितना मूवमेंट आने वाला है इसको हम देख पाएंगे। अभी इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है। अगर आप अभी आप देखेंगे, अगर आप अभी ओम का चैंट करते हैं, फोकस करते हैं अपने आज्ञा चक्र पर, तो ये और ज्यादा खुलना शुरू हो जाता है। अभी आप देखेंगे, आप ओम का चैंट करेंगे, ओम का चैंट करें, डीप ओम का चैंट करें, शांत और शांत होते हुए लगातार ओम का चैंट करें। आंखों को खोलें, आंखों को खोलें। आप देख रहे हैं कि ये कितना पीछे तक मूवमेंट करता जा रहा है। केवल इससे क्या हुआ, आपने अपने मन को शांत किया। जब आप अपने हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हमारे आज्ञा चक्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। मन शांत हो रहा है तो हमारा फोकस ज्यादा बढ़ता है। आज्ञा चक्र पर सिंपल, इससे हम हमारी एनर्जी को बड़े अच्छे से स्कैन कर पाते हैं, अपनी को भी कर सकते हैं। सिंपली अपनी एनर्जी को आपको स्कैन करना है, तो उसके लिए भी आपको अफर्मेशन देना है। हे दिव्य लॉर्ड, आप मेरे आज्ञा चक्र को स्कैन कर रहे हैं। सिंपली सामने की ओर ही रखना है, अपनी ओर ऐसे करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही रखना है, और ये अब उसी अनुसार उतना ओपन होना है अपने आप। इसको ऐसे आपको जानबूझ के नहीं करना होता, केवल ये जितना अपने आप मूवमेंट हो रहा है वो उतने में ही विश्वास करना है। और ये चीजें भी जब आप विश्वास करते हैं तभी काम करती हैं, अदरवाइज नहीं करती हैं, क्योंकि हर चीजें केवल और केवल विश्वास के बेस पर चलती हैं। ठीक वैसे वैसे ही आप डाउजिंग भी कर सकते हैं, डाउजर होता है, डाउजर से डाउजिंग की जा सकती है, और उससे भी आप अपने या दूसरे व्यक्ति के चक्राज को चेक कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा एक्यूरेसी आती है, वरना वैसे हम अपनी हथेली से भी कर पाते हैं, उससे 100% क्लियर नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा हमें पता लग सकता है कि कहां पर एनर्जी कम है। उससे सिंपल प्रोसेस जो रहता है, इन केस हमें सिंपली, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो हमें सामने व्यक्ति है तो उसके चक्राज को कैसे चेक करेंगे कि किसकी ऊर्जा अनबैलेंस है, किसकी बैलेंस नहीं है। तो वहां पर व्यक्ति जैसे लेटा हुआ है या फिर खड़ा हुआ है, तो हमें उसके चक्राज के सामने अपने हाथ को लेकर जाना, पहले दोनों हाथों को चौपूरे से शुद्ध कर लेना है। चौपूरे, 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। चौपूरे, चौपूरे,
जो पूरे शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हे रेत शक्ति, हे ब्रह्मांड एनर्जी, उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। सामने वाले व्यक्ति के चक्राज को स्कैन करने की एनर्जी प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। जब आप ऐसा आवाहन करते हैं, तो आप जब उस व्यक्ति के कोई भी चक्राज पर सामने की ओर ऐसा फोकस कर रहे हैं, तो आपको, जैसे अभी मैंने मैग्नेट में दिखा ना कि दूर दूर हाथ जाता है, या जब हम अपने दोनों हाथों को ऐसे करते हैं, हमारे हाथ दूर जाने शुरू हो जाते हैं, राइट, पास आने की कोशिश करते हैं, बट हम लाने की कोशिश करते हैं, बट वो उतना पास आ नहीं पाते। मतलब कि हमारा ही आभामंडल के कारण ऐसा हो रहा है। हमारा आभामंडल इनकेस इतनी दूरी तक है, तो क्या होने वाला है, हमारे हाथ लगभग इतनी दूरी पर जाकर रुक जाएंगे, उससे डबल दूरी पर, क्योंकि इधर के हाथ का आभामंडल यहां तक आ रहा है, दूसरे हाथ का आभामंडल यहां तक आ रहा है, तो यहीं पर वो रुक जाएंगे। ठीक वैसे ही जब आप सामने वाले व्यक्ति के चक्राज को चार्ज करने वाले हैं, तो उनके चक्रा के सामने की ओर अपनी हथेली को करेंगे, और वैसे आप स्कैन करेंगे, धीरे धीरे, बहुत स्लो स्लो आपको मूवमेंट करना है। ये प्रोसेस आप जब व्यक्ति सामने फिजिकल उपस्थित होता है तभी कर पाते हैं। लेकिन डाउजिंग और एलरोड के द्वारा अगर व्यक्ति डिस्टेंस पे भी है, तब भी आप प्रोसेस कर पाते हैं। इसलिए उसको थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस माना जाता है। सिंपल, अगर एक व्यक्ति फिजिकल रूप में आपके सामने, तो व्यक्ति लेटा हुआ या बैठा हुआ, तो उसके चक्राज के सामने अपने हाथों को लेकर जाते हैं, वहां से आपको पता लगता है, आपको एक अंदाजा होता है, उससे एक अंदाजा ही होगा कि एक चक्र को आपने चेक किया, इसमें आपको इतनी दूर तक आपने किया, वहां से आगे आपका हाथ नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद दूसरे पर आप करके देखेंगे कि उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा यहां पर ही रुक जाए, या फिर उसमें और पास लेकर जाना पड़े। फिर तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, पांचवा देखेंगे। उसमें आपको देखना है कि कौन से चक्र पर आपका हाथ बहुत दूर तक है, और कौन से बहुत ही पास लेकर जाना हो रहा है। जिसमें बिल्कुल पास लेकर जाना हो रहा है, मतलब कि उस चक्र को आपको चार्ज करने की जरूरत है। साथ ही साथ उस व्यक्ति के सिम्टम्स क्या हैं, उससे भी आपको समझना होगा। उस व्यक्ति के सिम्टम्स क्या है, क्या इश्यू है उसकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उससे भी आपको पता लगता है कि उसका कौन सा चक्र इम्बैलेंस चल रहा है। इन केस एक व्यक्ति के जीवन में वो स्टेबल नहीं हो रहा है, इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा है, कोई भी काम उसका बन नहीं रहा है, कोई भी काम वो शुरुआत करता है वो चल नहीं रहा है, अगर ऐसे इशू आ रहा है, तो मतलब कि उसका जो मूलाधार चक्र है वो इम्बैलेंस चल रहा है। अगर एक व्यक्ति सही से फोकस नहीं कर पाता, तो इसका मतलब उसका आज्ञा चक्र इम्बैलेंस चल रहा है। अगर एक व्यक्ति का ध्यान नहीं लग पाता, जब वो ध्यान साधना करता है या एनी कोई भी प्रोसेस कर रहा है, ध्यान नहीं लग रहा, मतलब कि उसका सहस्रार चक्र इश्यू है, वो अपने ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग नास्तिक बन जाते हैं, बस ईश्वर से बिल्कुल, ईश्वर में विश्वास नहीं करते ऐसे, तो इसका मतलब उनका सहस्रार चक्र बिल्कुल निगेटिव हो चुका है। नास्तिक हो गए तो बिल्कुल ही निगेटिव हो चुका है, इसलिए वो, उनका बिल्कुल ट्रस्ट हर चीज से खत्म हो चुका है। एक व्यक्ति के रिलेशन से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, तो उसका स्वादिष्ठान चक्र है वो इम्बैलेंस है, क्योंकि उसकी वजह से ही रिश्ते में प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ एक व्यक्ति खुद से ही नहीं जुड़ पा रहा है, वो खुद की केयर ही नहीं कर रहा है। खुद की केयर क्यों नहीं कर रहा? अगर वो खुद की केयर नहीं कर रहा, इसका मतलब उसका अनाहत चक्र है, उसको हार्ट चक्र इंग्लिश हाँ। में कहते हैं, मतलब उसका अनाहत चक्र सही से चार्ज नहीं है। इसकी वजह से वो खुद से नहीं जुड़ पा रहा, खुद की केयर नहीं कर रहा, वो दूसरों के बारे में बहुत सोचता है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, तो मतलब उसका अनाहत चक्र का इशू है। तो ठीक, किसी व्यक्ति को डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, तो मानेंगे कि उसका जो मणिपुर चक्र है वो इम्बैलेंस चल रहा है। तो वैसे आप उसके सिम्टम्स से भी पहचाने, साथ ही साथ स्कैन भी कर लिया जाए।